मेरे प्यारे यूट्यूब दर्शकों, आप सभी कैसे हैं। आप मुझे इस अवतार में देख रहे हैं। बड़ा संकट का समय था, दुख की घड़ी थी। बड़े चचेरे भैया के काम काज में और कारज में मैं गया हुआ था। 10 कर्म ब्रह्मभोज समेत बरखी, उसमें सम्मिलित होकर मैं अभी अभी आया हूँ। खैर, विधि का जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। आप सभी कैसे हैं, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप सभी बेहतर होंगे। और चूँकि मैं उधर व्यस्त था, इसलिए मैं आपसे अपडेट नहीं हो पाया, और बहुत सारे विद्यार्थियों का व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भी मैं नहीं देख पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। समय का तकाजा है। और मैंने उन मैसेजेस में एक महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि कई विद्यार्थियों का मनोबल टूट रहा था। एग्ज़ाम परीक्षा तिथि को लेकर कोई स्पष्टीकरण रेलवे नहीं दे पा रहा है, और बच्चे हड़बड़ाए हुए हैं, परेशान हैं। प्राइवेटाइजेशन को भी लेकर बच्चे हताश हैं। ऐसे में एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। ये थोड़ा सा आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो मैं कल ही आपको देने वाला था, लेकिन व्यस्तता की वजह से नहीं दे पाया। मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी अपडेट है कि जो 1 लाख से ऊपर वैकेंसी को फ्रीज कर दिया गया है। यानी 1 लाख पदों पे जो आने वाली वैकेंसी थी वो अब नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी, मैं इसका स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। मेरे पास जो खबर है केवल एकमात्र खबर है, यानी जो एनटीपीसी की परीक्षा होने वाली है, जो ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है, जितनी पदों पे होने वाली है वो तो होंगी। उसके पदों में कोई कटौती नहीं की गई है। आने वाली वैकेंसी के पदों में 1 से 1.5 लाख पदों पर रोक लगा दी गई है। बहुत सारे रिटायरमेंट पोस्ट, जो अब रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं, उनको प्रेशर देके रिटायर किया जा रहा है। ऐसी खस्ता हालत हो गई है रेलवे की। लेकिन एक आशा, और एक केवल आशा की किरण है आपके लिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी। इस परीक्षा में जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो सरकारी नौकरी पालेगा। और बहुत सारे बच्चे ये भी डरे हुए हैं कि सर, इस परीक्षा के चयन के बाद क्या हम जहां जॉब करेंगे वो प्राइवेटाइज्ड हो जाएगा? क्या हमें प्राइवेट कंपनियों के अंदर काम करना पड़ेगा? क्या हमें वैसे इंजीनियर की तरह काम करना पड़ेगा जो प्राइवेट इंजीनियर की तरह दिन रात खटते हैं? नहीं। एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो बहाली है, जिसके लिए आवेदन आपने किया है और जिसकी परीक्षा इतने दिनों से लंबित थी, वो सारे पोस्ट सरकारी होंगे। हालांकि रेलवे प्राइवेटाइज्ड धीरे धीरे हो रहा है, और मैं अपडेट करता रहूँगा, आपको स्पष्टीकरण देता रहूँगा। तो आपके लिए अंतिम उम्मीद की किरण जो है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ कर मैं बोलता हूँ और बहुत कम बोलता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, न देता हूँ। कि अंतिम किरण और अंतिम उम्मीद जो है परीक्षार्थियों के लिए, ये केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी है। अंतिम किरण, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी थी 1 से 1.5 लाख, उसको डिसॉल्व कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ऐसे में आप सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि आप मेहनत करें, तैयारी करें, जी जान लगा दें, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है। इसके बाद आप अपना माथा पटकते रह जाइएगा। सरकारी नौकरी काफ़ी कठिन हो जाएगा। रेलवे में खासकर जिस तरह से रेलवे का निजीकरण प्रारंभ हुआ है, और जिस तरह से आपको छदमा गया है, छद्म वेशा रूप जिसको एक कहते हैं, फॉल्स इल्यूजन, वो रेलवे ने किया है विद्यार्थियों के साथ। एक बड़ा मजाक किया है। और साथ ही इसके लिए बीजेपी की सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। यानी आरआरबीज को तो भूल जाइए। आने वाली वैकेंसी अभी 3 से 4 सालों तक नहीं आने वाली है। 4 से 5 सालों तक, 3 से 4 सालों तक। जब चुनाव होगा तो कुछ पदों पे वैकेंसी निकलेगी जो सरकार बचा कर रखेगी, एक चुनावी हथकंडा के रूप में। और यही हकीकत है। मैं बस आपको इशारों में समझा देना चाहता हूँ कि एनटीपीसी और ग्रुप डी आपके किरण की अंतिम सांस है, और आपके किरण की अंतिम पुंज है। ठीक है, इसको बटोर लीजिए।
मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी की परीक्षा दिसंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होने जा रही है और बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एकमात्र चैनल मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे चैनल हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये एकमात्र चैनल है जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है, जो आपको टाइम टू टाइम सच्ची खबर पहुंचाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि 1-10 को शेयर करो। इस तरह से आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुंचेगी, ज़्यादा लोगों तक सही खबर पहुंचेगी। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे देखा और सुना। और आप मेहनत कीजिए, आस नहीं छोड़नी चाहिए। एनआरए का गठन हुआ, सीईटी होगा, अभी उसमें बहुत लेट है, 2022 से पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। धन्यवाद आप।